पुराने वक्तों की बात है। मिस्र के एक गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम हसन था। हसन की जिंदगी गुर्बत और मेहनत की अलामत समझी जाती थी। उसकी झोपड़ी गांव से बाहर एक नदी के किनारे पर बनी हुई थी। हसन के वालिद का साया उसके बचपन ही में उठ गया था। यतीमी की चादर ने उसे शुरू ही से जिंदगी की सख्तियां सिखा दी थी। घर के कोने पर रखी गई पुरानी चारपाई पर जब वो छोटा सा हसन अपनी माँ को चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखता तो उसके दिल में एक अनजानी सी कसक पैदा होती। उसकी मासूम आंखें कई बार सवाल करती थीं कि आखिर दूसरे बच्चों की तरह उसके वालिद क्यों नहीं हैं। लेकिन उसकी माँ हर बार उसे थपथपाती और कहती कि बेटा, अल्लाह जिसे आजमाता है उसके नसीब में कुछ खास रखता है। तुम मेहनत करो, अल्लाह बरकत डालेगा। उसकी माँ ने बहुत मेहनत मुशक्कत करके उसे पाला। वो खुद भी एक कुम्हारनी थी। दिन भर मिट्टी गूंथती, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाती, उन्हें धूप में सुखाती और बाजार में बेचने के लिए जाती। जिंदगी की मुश्किल तरीन राहों पर हसन ने होश संभाला। वक्त यूं ही गुजरता गया और हसन जवान हो गया। फिर हसन की शादी हो गई। शादी के बाद उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा आया। झोपड़ी में गुर्बत के बावजूद हंसी खुशी का चिराग जल उठा। हसन सुबह सवेरे उठकर मिट्टी खोदता, पानी मिलाता, उसे नरम करता और चाक पर रखकर प्याले, हांडिया, घड़े और बर्तन बनाता। जब धूप तेज होती तो उन्हें बाहर रख देता ताकि वो सूख जाएं और फिर बाजार में बेचने के लिए ले जाता। हसन अपनी मेहनत में ही राजी था। उसका ईमान था कि मेहनत में ही सुकून है। लेकिन दिल के एक कोने में हमेशा वालिद की कमी महसूस होती थी। एक दिन शाम के वक्त जब हसन अपने चाक पर काम कर रहा था, उसकी बीवी भागती हुई आई और बोली, हसन, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है और वो बार बार तुम्हें पुकार रही है। हसन ने यह सुना तो फौरन अपने हाथ धोए और माँ के पास पहुंचा। माँ एक पुरानी सी चारपाई पर लेटी हुई थी। चेहरे पर कमजोरी थी लेकिन आंखों में एक अजीब सा नूर झलक रहा था। उसने बड़ी मोहब्बत से हसन से कहा, बेटा, मेरा वक्त करीब है। मैंने तुम्हें यतीमी में पाला, मगर अब शायद ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ न रह सकूं। हसन की आंखों से बेअर आंसू बहने लगे। उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, ऐसी बातें न करें। अल्लाह आपको सेहत देगा, आप मेरे साथ रहेंगी। मां ने एक आह भरी और अपने बेटे से कहा, बेटा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरी एक नसीहत याद रखना, हालात चाहे जैसे भी हों, अल्लाह की राह में खर्च करते रहना। सदका कभी माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। सदके में ऐसी ताकत है कि ये तकदीर को बदल देता है। हसन अपनी माँ की बातें सुनकर रो पड़ा और अपनी माँ के हाथ चूमकर बोला, अम्मा, आप फिक्र न करें, मैं हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करता रहूंगा। माँ ने मुस्कुराकर अपने बेटे को दुआ दी और फिर कुछ ही देर बाद वो आंखें जो बरसों से हसन पर जान निछार रही थीं, हमेशा के लिए बंद हो गईं। झोपड़ी के आंगन में एक सफेद चादर बिछ गई। हसन अपनी मां की जुदाई सह नहीं पा रहा था, लेकिन दिल के एक कोने में उसकी मां की नसीहत गूंजती रही, अल्लाह की राह में खर्च करते रहना, सदका करते रहना। ये नसीहत उसकी जिंदगी का चिराग रोशन करने वाली थी। वो जानता था कि मां के अल्फाज बेमायने नहीं हो सकते। वो मां की कब्र पर फातिहा पढ़कर जब घर वापस आया तो उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ एक नया आज़म भी था। मां की मौत के बाद हसन के दिल में गम के अंधेरे जरूर थे, लेकिन साथ ही एक मजबूत आज़म भी जागा था। वो जानता था कि उसकी मां ने जाते जाते उसे जो नसीहत की थी, वही उसकी जिंदगी की असल मीरास है। चुनाचे हसन ने अपने आप से ये अहद कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अल्लाह की राह में खर्च जरूर करूंगा। गुर्बत के बावजूद अल्लाह की राह में खर्च करने से ही बरकत आएगी। हसन ने अपने दिन और रात ज्यादा मेहनत में गुजारने शुरू कर दिए। सुबह होते ही वो अपने छोटे से गधे को तैयार करता। गधे की पीठ पर पुरानी मगर मजबूत टोकरियां बांधता और जंगल के एक हिस्से की तरफ निकल जाता। जंगल में एक जगह पर नर्म और जरखेज मिट्टी थी जो बर्तन बनाने के लिए काम आती थी। हसन वहां पहुंचकर बेलचे और गोदाल से मिट्टी खोदता और गधे पर लादता। सूरज की तेज धूप, पेशानी पर बहते पसीने और हाथों पर छालों के बावजूद हसन के होठों पर कभी शिकायत न आती। वो हमेशा ये सोचता,
ये मेहनत मेरी आजमाइश है और अल्लाह अपने बंदे की मेहनत को कभी जाया नहीं करता। मिट्टी लेकर वो वापस झोपड़ी में आता। उसने आंगन के एक कोने पर मिट्टी का वो चाक रखा हुआ था। पहले मिट्टी में पानी डालकर वो उसे नरम करता और फिर उसे खूब गूंथता ताकि लचक पैदा हो जाए। मिट्टी गूंथते हुए उसके हाथ और उसके कपड़े काफी मैले हो जाते, मगर हर हरकत पर उसे सुकून महसूस होता। जैसे ही मिट्टी तैयार हो जाती, वो उसे चाक पर रखता, फिर चाक को हाथ के साथ घुमाता और देखते ही देखते मिट्टी एक प्याले की शक्ल इख्तियार कर लेती। फिर वो दूसरा टुकड़ा रखता, दूसरा टुकड़ा घड़ा बन जाता और तीसरा टुकड़ा सराही और चौथा टुकड़ा हांडी। ये काम हसन को बचपन से आता था, क्योंकि वो बचपन से अपनी माँ के साथ यही काम सीखते और देखते आया था, और अब यही हुनर उसकी रोजी का जरिया था। जब बर्तन धूप में सूखकर पककर तैयार हो जाते तो वो उन्हें एहतियात से अपने गधे पर लादता। बर्तनों के टूटने का हमेशा डर रहता, इसलिए वो बारीक तिनके और बोरियों से उन्हें ढांप देता। फिर वो बाजार का रुख करता। हसन एक कोने में बर्तन सजाकर बैठ जाता। उसके बर्तन आम दिखाई देते थे, लेकिन उनमें मेहनत और सच्चाई की झलक दिखाई देती थी। गांव की औरतें प्याले, हांडियां और घड़े लेने आती थी और अक्सर कहती थी, हसन के बर्तन पायदार होते हैं, ये जल्दी नहीं टूटते। और यूं दिन के इख्तिताम पर हसन के हाथ में कुछ सिक्के आ जाते थे। घर के लिए वापसी पर हसन के दिल में पहला ख्याल यही आता कि घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद ले। वो घर के खाने पीने के लिए कुछ सामान खरीद लेता ताकि बीवी और अपने नन्हे से बेटे के साथ पेट भरकर खाना खा सके। लेकिन जो पैसे बचते वो उनमें से लाजमी सदका निकाल देता, और अक्सर ऐसा हो जाता कि रास्ते में उसे कोई यतीम बच्चा मिल जाता। फटे पुराने कपड़ों में वो हसन की तरफ देखता तो हसन अपनी जेब से सिक्के निकालकर उसके हाथ पर रख देता। कभी किसी बूढ़ी औरत को देखता जो हाथ फैलाए रास्ते में बैठी होती और कुछ बर्तनों में से बचे हुए पैसे वो उसकी हथेली पर रख देता। एक दिन वो बाजार से लूट रहा था कि उसे एक बेवा खातून मिली। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। हसन के पास उस वक्त एक हांडी बची हुई थी जो वो ना बेच सका था। हसन ने वो हांडी उठाकर उसके सामने रख दी और कहा, बहन, ये हांडी रख लो, इसमें तुम खाना पका सकोगी। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत डाले भाई। ये सुनकर हसन के दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि वो जानता था कि माँ की नसीहत पर अमल करने से उसके पैसे कम नहीं होंगे बल्कि बरकत होगी। घर आकर हसन अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ खाना खाता, बस थोड़ा सा सालन और 2-3 रोटियां। लेकिन हसन के लिए ये किसी बादशाहों के दस्तरखान से कम नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ उसकी मेहनत और बरकत से आता था। खाने के बाद वो अपने बेटे को कुरान पढ़ाता और रात को देर तक वो अक्सर अल्लाह से दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, मुझे अपनी राह में खर्च करने वाला बंदा बना और मुझे मुश्किलात में सब्र अता फरमा और मेरे बेटे को नेक बना। यूं दिन गुजरते गए और हसन की मेहनत ने उसके घर में सुकून की फजा कायम कर दी। गुर्बत अपनी जगह थी, लेकिन उसके दिल की दौलत ने उसकी जिंदगी को कीमती बना दिया था। हसन की जिंदगी सुकून और अपनी मेहनत से चल रही थी। वो मेहनत से बर्तन बनाता, बाजार में बेचता, घर का खर्च भी चलाता और साथ साथ सदका भी करता। लेकिन एक दिन उस पर जैसे आसमान ने आजमाइश के बादल तान दिए। कई दिन गुजर गए और आसमान पर काले काले बादल छाए रहे। सूरज जैसे जमीन से रूठ गया था और धूप के बगैर बर्तनों का सूखना नामुमकिन था। हसन ने जितने भी बर्तन बनाए वो धूप के बगैर आंगन में कुचे ही रह गए। वो जानता था कि अगर धूप न निकली तो सारी मेहनत जाये हो जाएगी। एक दिन वो जंगल गया और थोड़ी सी लकड़ियां काट लाया। उसने झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा चौल्हा बनाया और उसमें आग जला दी। बर्तनों को आग के करीब रखकर वो उन्हें हरारत देने लगा। आग की गर्मी से उसके माथे पर पसीना बहने लगा, लेकिन वो हिम्मत न हारा। वो बार बार अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं अपनी माँ की नसीहत पर कायम रहना चाहता हूँ, मुझे हिम्मत दे। लेकिन आग की हरारत धूप की जगह कहाँ ले सकती थी। बर्तन सूखने की बजाय कभी टूट जाते और कभी कुच्चे रह जाते, और यूं एक पूरे हफ्ते की मेहनत का बस थोड़ा सा फल उसके हाथ आया। जब वो बर्तन लेकर बाजार गया तो उसके पास बस थोड़े से बर्तन थे। गाहक भी कम आए, क्योंकि बादल और बारिश की वजह से
गांव के लोग बाजार जाने से कितराते थे। यूं हुसन की आमदनी भी कम हो गई, लेकिन वो अपनी आदत पर कायम रहा। उसे जो कुछ भी पैसे मिले उनमें से खाने पीने का सामान खरीदा और इनमें से सदका कर दिया। इसके पास सदका करने के लिए बर्तन नहीं बचे तो उसने सोचा कि सदका सिर्फ बर्तन देने का नाम नहीं, सदक़े के लिए पैसे भी दे सकता हूँ। अल्लाह नियत देखता है, सामान नहीं। शाम के वक्त जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वो हुसन के गांव में ही रहता था। वो हुसन को देखकर कहने लगा, हुसन भाई, मैं आपकी मेहनत को देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि आपकी आमदनी कम है, लेकिन फिर भी आप उसमें से सदका करते रहते हैं। आप अपने घर वालों के लिए ज्यादा क्यों नहीं बचाते? आखिरकार आपके घर को भी जरूरत है। हुसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, जो रिस्क मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। सदका करने से रिस्क में कमी नहीं आती बल्कि बरकत बढ़ती है। मेरी माँ ने आखिरी सांसों में मुझे यही नसीहत की थी, मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ? हुसन ने हैरत से उसकी तरफ देखा और खामोश हो गया। हुसन जब घर आया तो उसकी बीवी ने खाने की थैली उसके सामने रखते हुए कहा, हुसन, हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे। हमारी आमदनी कम हो गई है और आप फिर भी उसमें से कुछ हिस्सा सदका करते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बड़े दिन शुरू हो जाएं। हुसन ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी बात में वजन था, लेकिन हसन के दिल में अब भी उसकी माँ की नसीहत गूंज रही थी। वो आहिस्ता से बोला, मैं सदका देना नहीं छोड़ सकता। अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। माँ ने यही कहा था कि सदका मुसीबतों को टालता है और रिस्क में बरकत डालता है। बीवी ये सुनकर खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में फिक्र नुमायां थी। उस रात हुसन काफी देर तक जागता रहा। उसने मुसल्ली बिछाया और सजदे में गिर गया। उसके आंसू बहने लगे और वो गड़गड़ाकर दुआ मांगने लगा, ए मेरे रब, तो जानता है कि मैंने अपनी माँ की नसीहत को कभी छोड़ा नहीं। तो जानता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, मैं फिर भी तेरी राह में सदका करता हूँ। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरे रिज्क में बरकत अता कर, मेरे घर वालों पर अपनी रहमत फरमा और हमें इस आजमाइश से निकाल। रात का सुकून झुनपड़ी पर छा गया था और बाहर बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। हुसन के आंसू सजदे की जमीन पर गिरे और दिल में एक अजीब सा सुकून छा गया। वो जानता था कि अल्लाह पाक आजमाइशों में जरूर डालता है, लेकिन साथ ही साथ वो सब्र करने वालों के लिए आसानियां भी पैदा करता है। जब हुसन सुबह उठा तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। हर रोज जब वो घर से निकलता तो आसमान पर काले बादल छाए रहते और दिल पर उदासी का बोझ डाल देते। बर्तन सूखते नहीं थे, रोजगार कम हो गया था और बीवी की फिक्र अंगेज बातें दिल पर बोझ डाल देती थी। मगर आज जैसे ही उसने खिड़की खोली तो रोशनी की किरणें उसके चेहरे पर पड़े। उसके दिल से बेअख्तियार शुक्र के अल्फाज निकले, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने अपनी रहमत का दरवाजा खोला। उसने वजू किया और 2 नफल अदा किए। उसका दिल इत्मीनान से भरपूर था। उसने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरी मेहनत में बरकत फरमा, मुझे सदक़े की राह से कभी महरूम ना कर और मेरे बच्चों के लिए खैर व बरकत अता फरमा। नमाज के बाद उसने बीवी और बच्चे को खुशदली से बताया कि आज सूरज निकल आया है और वो जंगल से मिट्टी लेने के लिए जा रहा है। बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने गड्ढे को तैयार किया, कोदाल और टोकरियां संभाली और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि सब कुछ ढलकर निखर गया है। कई दिनों की बारिश के बाद मिट्टी नरम हो गई थी। उसने कई जगह पर कोदाल मारी, मगर कहीं मिट्टी सख्त और कहीं खरदरी थी। मगर अचानक उसकी नजर एक छोटे से टले पर पड़ी। वो जगह बाकी जगहों से अलग लग रही थी। मिट्टी कुछ ज्यादा नरम, हमवार और रंग में भी कुछ ज्यादा ही नायाब लग रही थी। हुसन के दिल में एक अजीब सा तजस्सुस जागा। ये जगह बाकी जगहों से अलग क्यों है? शायद ये जगह दूसरी जगहों से अलग हो। उसने कोदाल चलाई। पहली ज़रब के साथ ही मिट्टी बिखर गई। हुसन खुश हुआ और ज्यादा जोर के साथ कोदाल चलाने लगा। अचानक उसकी कोदाल किसी सख्त चीज से टकराई। आवाज ऐसी थी कि जैसे उसकी कोदाल किसी लोहे या सख्त चीज से टकरा गई हो। अचानक हुसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास की मिट्टी हटाई। अचानक उसके सामने लोहे का एक पुराना सा संदूक निकल कर आया। उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या है? ये किसी ने दफनाया था या ये कोई पुराना राज है? बड़ी मुश्किल से उसने संदूक को बाहर निकाला और गुधे के करीब रखा। संदूक भारी था, लेकिन उसके दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा भारी हो चुकी थी। वो बार बार अल्लाह का नाम लेता रहा, या अल्लाह खैर फरमा,
जब उसने संदूक खोला तो हैरत से उसकी आंखें फट गईं। अंदर से सोने के सिक्के, चांदी की डिलियां, कीमती ज़ेवरात और ना जाने क्या कुछ था। वो लम्हा उसके लिए किसी ख्वाब से भी ज्यादा कीमती था। हुसन के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहीं पर सजदे में गिर गया। ए अल्लाह, ये तेरी करम नवाजी है। मैं कुछ नहीं था, मेरी मेहनत भी इतनी नहीं थी, मेरी मेहनत भी मामूली थी, लेकिन तूने सिदक़े की बरकत से मुझे ये इनाम दिया। हुसन संदूक गड्ढे पर लाद कर घर ले आया। बीवी और बच्चे ये देखकर हैरान रह गए। बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हुसन ने कहा कि ये तुम्हारे या मेरे जोर की बात नहीं, ये सब अल्लाह की बरकत और अल्लाह का फजल है। इस दिन से हुसन की जिंदगी बदल गई। गुर्बत और फाका कशी की जगह खुशहाली और सुकून ने ले ली। मगर एक चीज वहीं रही, और वो हुसन का सिदका। अब वो पहले से भी ज्यादा सिदका करने लगा। यतीम बच्चों को कपड़ा और खाने के लिए देता, बीवा औरतों की भी मदद करता, मुसाफिरों को खाना खिलाता और बेसहारा लोगों के लिए सहूलियतें फराहम करता। लोग उससे पूछते कि हुसन भाई, अब तो अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, क्या आप सिदका कम नहीं कर सकते? वो मुस्कुराकर सबको जवाब देता, नहीं भाई, मैंने अपनी माँ की नसीहत याद रखी है। मैं सिदके को कभी कम नहीं करूंगा, और सिदके से कभी माल कम नहीं होता, बल्कि वो माल में बरकत को बढ़ाता है। अगर मुझे ये खजाना मिला है तो वो भी सिदके की बरकत से मिला है। और यूं हुसन की जिंदगी बदल गई। वो खुशहाल हो गया, लेकिन आजिज़ी कभी ना छोड़ी। उसके घर में सुकून था, दिल में मोहब्बत और जबान पर अल्लाह का शुक्र। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।